नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एमबीबीएस इन फॉरेन कंट्री की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 13 सितंबर को एग्ज़ाम बच्चों का हो चुका है नीट का। तो उसके अंदर कम से कम ये लेकर चलिए 15,97,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। और उस रजिस्ट्रेशन को देखते हुए और 85 से लेकर 90% बच्चे इस एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए हैं। हम अगर 2019 की बात करें तो 2019 में 90 से 95% अपेयर हुए थे बच्चे। तो अभी इसका रिजल्ट के लिए वेटिंग है पेरेंट्स की और बच्चों की। आई थिंक सो ये 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में पॉसिबिलिटी है। 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, आई थिंक, या सितंबर या अक्टूबर में इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद फिर बच्चों ने डिसीजन लेना है, क्या हमने एमबीबीएस इंडिया से करनी है या फॉरेन कंट्री से करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। हर एक वीडियोस में बार बार बताता हूँ कि सिर्फ 90,000 तक की सीट्स हैं और बच्चे देख लिए कितने अपेयर्ड हुए हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन 15,97,000 बच्चों ने करवाई थी और लाखों की तादाद में बच्चे हैं। जो बच्चे रह जाते हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर एमबीबीएस करते हैं। तो एमबीबीएस का जो एग्जाम है ट्वाइस इन ईयर होता है, साल में 2 बार होता है। जो नेक्स्ट एग्जाम है वो मई 2021 में होगा। और बच्चों की पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर इस साल जो बच्चे एग्जाम्स नहीं दे पाए, क्या वो फॉरेन कंट्री में एडमिशन ले सकते हैं? यस, उनके लिए ऑप्शंस हैं। स्टिल गवर्नमेंट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी रिलीफ प्रोवाइड की है अपने जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं इंडिया से जो फॉरेन कंट्रीज में एमबीबीएस करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, पेरेंट्स ने और हमारे जैसे कॉम्पिटेंट जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने रिट पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो नीट का एग्ज़ाम है 2020 का वो एग्जाम किया जाए जितने भी इंडियन स्टूडेंट ने फॉरेन कंट्रीज में जाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन उसमें उन्होंने एक कंडीशन रख दी है कि जो बच्चे 2020 में एग्ज़ाम नहीं भी दे पाते तो वो बच्चे एडमिशन तो फॉरेन कंट्रीज में ले सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन उनको नीट एग्ज़ाम 2021 तक, 2021 तक क्लियर करना पड़ेगा। तो उनके लिए बहुत अच्छी ये न्यूज़ है बच्चों के लिए जिन्होंने स्टिल अपना नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन स्टिल दे आर इंटरेस्टेड कि वो स्टिल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को मतलब सर्च कर रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए। वो हमें इमीडिएटली संपर्क करें। उनका एडमिशन हम हर एक यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ईजिली करवा सकते हैं। बट उनको 2021 में ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा अगर उन्होंने यहाँ पर आकर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है। अगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते तो उनकी जो फॉरेन की डिग्री है वो इंडिया के अंदर वैलिड नहीं रहेगी, लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर वैलिड रहेगी। तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि अगर इस टाइप के भी स्टूडेंट्स हैं। और जो वो नोटिफिकेशन आई थी, जो इन्होंने जजमेंट दी है, तो उसकी मैं जजमेंट की कॉपी अपने जो व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर मैंने डाल दी है। क्योंकि हर एक वीडियोस में मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्राउन इमिग्रेशन ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जिसके अंदर वो वर्ल्ड की मतलब सारी की सारी न्यूज़ डालेगी जो मेडिकल से रिलेटेड रहेगी, चाहे वो नेशनल है चाहे वो इंटरनेशनल है। उसके अंदर मैंने ये नोटिफिकेशन की कॉपी भी डाल दी है, उस जजमेंट को भी आप पढ़ सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है अपने, तो वहां जाकर उसको इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अभी बच्चों का रिजल्ट आया है, जो 12 सितंबर को किन बच्चों का जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम हुआ था 31 अगस्त को, तो वो बच्चे जो फॉरेन से एमबीबीएस करके आए थे, आने के बाद उन्होंने ये अपना एग्जाम दिया था। उस एग्जाम में 17,779 बच्चे, 17,789 बच्चे अपेयर्ड हुए थे एफएम जो फॉरेन मेडिकल एग्जाम हुआ था। और जो पासिंग रेट थी, बच्चे सिर्फ इसके अंदर 1453 बच्चे ही पास हो पाए हैं। 1453 बच्चे ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम हुआ था, जो कि उनकी एक बॉडी है एनबीई, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, वो कंडक्ट करवाती है। जो हमारा नीट का एग्जाम है वो एनटीए ऑर्गेनाइज करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये हमारे लिए एक सेटबैक है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन
बच्चों को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। मतलब जो बच्चे फेल्यूर हुए हैं, फेल्यूर के बाद ही सक्सेस है, तो उन बच्चों को और मेहनत करनी चाहिए। इस एग्जाम को फिर दोबारा देना पड़ेगा अगर उन्होंने प्रोविजनली या परमानेंटली अपना रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल से लेना है। तो जो एग्जाम था FM जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम है, इसको अर्लियर MCA एग्जाम कहते थे, तो आने वाले टाइम में इसको हम नेक्स्ट एग्जाम कहने वाले हैं। तो ये भी ट्वाइस इन ए ईयर होता है, अभी नेक्स्ट भी आएगा, क्योंकि हमारे हर साल कम से कम 15,000 से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं MBBS करने के लिए। तो इसी तरीके से हमारे जो जूनियर मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि जो FMGE एग्जाम होता है इसकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 50% है, मतलब 300 में से बच्चे ने 150 मार्क्स लेने होते हैं। तो हमारे जो जूनियर मिनिस्टर हैं इन्होंने रिक्वेस्ट की है मेडिकल काउंसिल से कि इसको जो रिड्यूस करके 50 से रिड्यूस करके 30% किया जाए, क्योंकि इंडिया में मेडिकल डॉक्टर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो वो प्रपोजल भी, रिक्वेस्ट भी गवर्नमेंट को डाल दी हुई है, MCA मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है। तो जो उन्होंने प्रपोजल या रिक्वेस्ट या अपनी प्रेजेंटेशन MCA को लिखी है, उसकी भी मैंने कॉपी अपने ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दी है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि शायद आने वाले टाइम में जो 50% से 30% शायद ये इसके क्वालिफाइंग मार्क्स कर दें। तो बहुत सारी बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती हैं, यहाँ पर क्या न्यू चेंजेस आ रही हैं MCA में, तो आने वाले टाइम में FMGE एग्ज़ाम को वो नेक्स्ट में मतलब चेंज कर रहे हैं। पहले MCI था, nowadays it is called foreign medical graduate exam, और कमिंग डेज इट विल बी कॉल्ड ए नेक्स्ट एग्जाम। तो ऐसी ऐसी नई नई चेंजेस आती रहती हैं, इसमें क्या क्या आता है, कैसे एग्जाम होता है, ये आपको एक टेक्निकल पर्सन ही बता पाएगा। तो इसकी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो क्राउन इमिग्रेशन वर्ल्ड की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ वर्क कर रही है, बहुत सारे कॉलेजेस के साथ वर्क कर रही है, जहाँ पर आप MBBS के लिए जा सकते हैं। और हर एक वीडियोस में मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमारी जो फीसेस हैं कंपेरेटिवली कम्पिटिटिव रहेगी हर एक कंसल्टेंट के से। अगर आप कंपेयर करते हैं हमारी फीसेस की, कोई भी कहीं पर भी आप कोटेशन मंगवाएं, उसके बाद अनदर कंसल्टेंट की कोटेशन मंगवाएं, उसको कंपेयर करें, उसके बाद डिसीजन लें, क्योंकि हम सिर्फ 10,000 रुपया लेकर आपका कंप्लीट केस प्रोसेस करेंगे। तो जितनी भी हमारे सर्विस चार्जेस हैं, जो भी डिसाइड होता है, चाहे $1,500 होता है, चाहे $1,200 होता है, व्हाट्सएवर है, वो हमने सारे के सारे चार्जेस हैं जब आपके बच्चे का एडमिशन और वीज़ा आ जाएगा उसके बाद देने हैं। और इसके अलावा जो भी आपने फीसिस देनी है वहाँ पे, वो डायरेक्टली आपने यूनिवर्सिटीज़ के अकाउंट में देनी है। ये नहीं मैं कहूँगा कि अपनी फीसें आप क्राउन इमिग्रेशन के अकाउंट में डालें। तो हम आपको बहुत बढ़िया टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, हर एक कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर, इवन अभी मैंने 1 या 2 दिन पहले वीडियो डाली थी MBBS इन टॉप 10 कंट्रीज, उसको भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्रोज करके देख सकते हैं। और हमें इस लाइन में कम से कम 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। लेकिन जो हमारे गलत एजेंट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं, जगह जगह पर उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, ऐसे ही MBBS के एडमिशन के नाम पे जगह जगह पर दुकानें खुली हुई हैं। कोई 2 लाख लेता है, कोई 3 लाख ले रहा है, कोई 4 लाख ले रहा है। तो उनसे आप अवेयर हो जाएं। आप एक अच्छे कॉम्पिटेंट मतलब जो एजेंट्स हैं इस फील्ड में, उसकी सर्विस हायर करें, एटलीस्ट उसका नॉलेज चेक करें, देयर आफ्टर यू विल टेक द डिसीजन। आपकी अगर वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटीज की क्वेरी है फॉर MBBS, एटलीस्ट आप हमारा ओपिनियन लें, मैं आपको फ्री में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इवन इस स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चल रहा है 97,805 ये नंबर, इसका जो व्हाट्सअप है डायरेक्टली मैं एक्सेस करता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली अपनी क्वेरी इस व्हाट्सअप के ऊपर भेजें, मैं इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स करूंगा। तो हम आपके बच्चे का हर एक कंट्री में विदाउट एनी प्रॉब्लम एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो अगर आपकी MBBS से कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक एंड शेयर करना ना। थैंक यू।